देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, सेम जो आप करते हो वही करना आपको। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। आपको क्या फाइंड करना था, जनरल सॉल्यूशन। फ्रॉम 11 क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। ओके, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है आपका कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ फर्क ये होता है कि जनरल सॉल्यूशन जब आपने जो जनरल सॉल्यूशन होता है इसमें हम प्लस सी लिखते हैं। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता है, उसमें कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि आपका सी है, अब सी कांस्टेंट तो है, पर कांस्टेंट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस कांस्टेंट की वो वैल्यू क्या हो सकती है वो हम निकालते हैं, और वो कैसे निकालता है उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हमें जनरल सॉल्यूशन ही बनाना होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं उससे पहले स्टेज क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन। तो नॉर्मली हमारा क्वेश्चन जो होगा पहले वो हम जनरल सॉल्यूशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। और जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, वाई और एक्स की फैमिली को सेपरेट करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता है, स्टेप 1 क्या होगा, वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है क्या एक्स और वाई की फैमिली सेपरेट हो सकती है। इजीली हो सकती है, सारे के सारे मेंबर्स एक्स के हैं, ठीक है। अब ये देखो सारे मल्टीपल फॉर्म में है, और मैंने आपको पहली कंडीशन ये बताई थी कि डी वाई और डी एक्स आपका न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डी वाई और ये हो गया आपका डी एक्स। तो पहले आपने डी वाई और डी एक्स को न्यूमरेटर फॉर्म में रखा, देन ये आपका मल्टीपल है, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी ये आपकी मल्टीप्लाई हो रही है डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो जैसे आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ये डिवाइड हो जाएगी। तो डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है मैं इनको फैक्टर्स बना सकता हूँ। फ्रॉम एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वी कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट वी विल हैव एक्स प्लस वन। फ्रॉम एक्स प्लस वन वी कैन टेक वन कॉमन, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव एक्स प्लस वन। ओके, देन 2x square plus x upon from denominator we can take x plus 1 as a common term, within bracket we will have x square plus 1। अब dy और dx कंप्लीटली सेपरेट हो गए आपके। अब क्वेश्चन ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इंटीग्रेट करना होता है। अब इंटीग्रेट के डिफरेंट जितने भी मेथड्स हैं वो आप सब देख चुके हो। क्या हम इसको नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगा सकते आप, दो डिफरेंट फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या फैक्टर्स की फॉर्म में है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है आपका वो इंटीग्रेशन नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट होता है जिसका हम यूज करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, भैया आपने देखा था डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको हम किस तरह से लिखते थे, ए एक्स प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नॉर्मल फैक्टर है, प्लस सी बाय एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस फैक्टर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। Now 2x square plus x upon x square plus 1 x plus 1. It will be ax plus b into x plus 1 plus c into x square plus 1. Right? Then this denominator value will be cancelled out. What we will have? 2x square plus x is equal to ax into x plus 1 plus b into x plus 1 plus c into x square plus 1. Okay? Then put x is equal to minus 1. भाई
अब आपको ट्रिक यूज करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ तो देखो -1 + 1 ये आपका 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये आपका 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 2, -1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 × 1 क्या होगा 2। x की जगह अगर आप -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू सी। -1 स्क्वायर क्या होगा 1, 1 + 1 क्या होगा 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो सी कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी, नाउ व्हाट वी कैन डू, पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x की जगह 0 पुट किया, देखो जैसे आप 0 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। और यहाँ जब x की जगह 0 पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। 0 + 0 क्या होगा आपका 0, 0 + 1 1, तो 1 इंटू बी क्या हो जाएगा b, प्लस 0 + 1 1, 1 इंटू सी क्या होगा c। वी ऑलरेडी हैव find the value of c, that is 1/2. In place of a c we will put 1/2, so b will be equal to -1/2. Okay, then next step, put x is equal to 1। बस 0 हो गया, -1 हो गया। अब कुछ भी पुट करके 0 पे तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमने x की जगह क्या पुट किया 1। तो x की जगह 1 पुट करोगे ये हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू 1 × 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2b। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2c। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2। अब देखो आप अगर आप b की जगह -1/2 पुट करते हो, देखो इस इक्वेशन से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3 इज इक्वल टू 2a + 2। इन प्लेस ऑफ अ b वी विल हैव -1/2, इन प्लेस ऑफ अ c वी विल हैव 1/2। 2 and 2 will be simplified, 2 and 2 will be simplified, 3 will be equal to what, 2a + -1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2a अगर आपका 3 के इक्वल है, a will be equal to 3/2, a किसके इक्वल होगा आपका 3/2 के, राइट। अब ये सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे, देखो अब आपके जो बाय लीनियर फ्रैक्शन 2x² + x अपॉन x² + 1 x + 1, ये जो वैल्यू थी आपकी किसके इक्वल थी, ax + b + c। मीन्स ये जो वैल्यू थी आपकी ये किसके इक्वल थी, ax + b ओवर x² + 1 + c ओवर x + 1, राइट। अब a की जगह आप पुट करोगे 3/2, तो जैसे आपने a की जगह 3/2 रखा तो ये हो गया 3/2x। इन प्लेस ऑफ a b वी विल पुट -1/2, तो b की जगह क्या आ जाएगा -1/2 अपॉन x² + 1 प्लस इन प्लेस ऑफ अ c वी विल पुट 1/2, तो 1/2 अपॉन x + 1, राइट। अब ये जो आपकी वैल्यूएशन है ये आपका पूरा इंटीग्रेशन था। आपको क्या सॉल्व करना था, dy इज इक्वल टू 2x² + x अपॉन x² + 1 इंटू x + 1 dx। ये स्टेप करने के बाद आप सीधा एक स्टेप ये भी लिख सकते हो, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू दिस। ओके, देन जब आप dy का इंटीग्रेशन करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वैल्यूएशन थी पहले मैं उसी पे आ जाता हूँ। आपको ये वैल्यू, आपके पास ये वैल्यूज थी, जब आपने फैमिली को सेपरेट किया था वो फैमिली इस तरह से थी, dy इज इक्वल टू में जो वैल्यू थी आपकी वो ये थी, dy इक्वल टू में जो वैल्यू थी x वाली वो ये थी, और इनटू में क्या था dx। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू है बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, एंड इट कैन बी रिटन एज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 3/2x अपॉन दिस डिनोमिनेटर -1/2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर प्लस 1/2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर।
और साथ में आपका dx जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, प्रॉपरली सिंप्लीफाई करने के बाद देन व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इज इक्वल टू 3/2। देखो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा आपका। साइन ऑफ इंटीग्रेशन व्हाट वी विल हैव, साइन ऑफ इंटीग्रेशन व्हाट वी विल हैव, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1/2, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो ये आपका सीधा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका पर्टिकुलर स्पेशल केसेस है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया डी एक्स बाई एक्स फॉर्म, इसमें आप लॉगरिथमिक फंक्शन लगा दोगे। सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्स की फॉर्म में होता है। इस इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, बाकी के दोनों इंटीग्रेशन जो है ये आपके डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएंगे। मीन्स पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। राइट, तो एक्स डी एक्स आपको वैल्यू निकालनी है एक्स डी एक्स की, एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई 2। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे बट वी विल हैव, it will be equal to dy is equal to 3/4 dt by t minus 1/2 dx over x square plus 1 plus half dx over x plus 1। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y 3/4 dt over t log t माइनस हाफ, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस हाफ। अगेन dx ओवर x प्लस 1 मीन dx ओवर x ही माना जाता है, नीचे लीनियर फंक्शन है dx ओवर x, तो log x प्लस 1 प्लस c। अब t जो था आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, t की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y विल बी इक्वल टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x प्लस 1 प्लस c। ये जो आ गया आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि प्लस में क्या आ गया आपके पास सी। अब जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंडीशन गिवन होती है, दिस इज द कंडीशन। अब आप इस कंडीशन का यूज करोगे जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तो क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी। इस वैल्यू को पुट करके उस कांस्टेंट की हम एक फिक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, फिर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। y की जगह आप क्या पुट करोगे 1 और x की जगह हम पुट करेंगे 0। तो जब आप पुट करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू है 0, तो वी कैन से दैट, देखो पहले क्या होता है x, फिर हम लिखते हैं y को। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है इट पासिस थ्रू 0 1। तो जहाँ x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, देखो y की जगह आप रखोगे 1 और x की जगह आप रखोगे 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, फिर x की जगह आपने रखा 0, फिर x की जगह 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 और प्लस में c, log 1 0, tan इनवर्स 0 0, log 1 0। तो फाइनली ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या होगी 0 होगी। तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, c विल बी इक्वल टू 1। तो अब इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नंबर आ गई। तो जब कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नंबर आ जाती है, यानी कि जब आप इस c की जगह 1 रखोगे, देन इट बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ए c, जनरल सॉल्यूशन। और जब कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू पुट करोगे देन इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका,
जो आपकी ये वैल्यू है ये एज इट इज आएगी, बस कांस्टेंट की जगह प्लस में जो सी है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x प्लस 1, प्लस में भाई 1 आएगा, प्लस में क्या आएगा आपका 1, क्योंकि सी की वैल्यू 0 नहीं आई है 1 आई है, राइट। तो ये जो आंसर है आपका प्लस में क्या आएगा 1, log हाफ log x प्लस 1 प्लस 1, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी कि जो dy और dx होता है इसकी फैमिली को सेपरेट करना होता है, तो dy और dx ये न्यूमरेटर फॉर्म में आना चाहिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ के डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। dy और dx सेपरेट हो गया, इसको आप कैसे ले सकते हो, dy इज इक्वल टू dx ओवर x x प्लस 1 x माइनस 1। जैसे ही y और x की फैमिली सेपरेट होती है हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस dy और dx को आपने सेपरेट किया तो ये हो गया dy इज इक्वल टू dx ओवर x x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कौन सी फॉर्म है आपकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी और a माइनस बी। नाउ बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपके देखो सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं कर सकते, नॉर्मल इंटीग्रेशन भी नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन है क्योंकि जो आपके डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो 1/x x प्लस 1 x माइनस 1 तीनों आपके लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर्स को हम नॉर्मल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, a बाय x फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय x प्लस 1 सेकंड फैक्टर प्लस c बाय x माइनस 1 थर्ड फैक्टर। ओके, देन further it can be written as 1/x x plus 1 x minus 1 and it will be equal to, जब आप एलसीएम लोगे x x plus 1 x minus 1, तो देखो आप कैसे लिखोगे, a x and x will be cancel out, in case of a x and x will be cancel out, but we will have a x plus 1 x minus 1 plus b, in case of a b x plus 1 and x plus 1 will be cancel out, what we will have x into x minus 1 plus c, in case of a c x minus 1 will be cancel out, x into x plus 1, और ये डिनोमिनेटर आपका कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बट वी विल हैव 1 इक्वल टू a x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b x x माइनस 1 प्लस c x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c कांस्टेंट बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। कुछ भी आप पुट कर सकते हो, से अगर आपने x की जगह -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0, -1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू, तो 1 विल बी इक्वल टू b, x की जगह आपने -1 पुट किया है, -1 क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 इज इक्वल टू 2b, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 1/2। ओके, देन पुट x इज इक्वल टू 1, तो जब आपने x की जगह 1 पुट किया, ये तो 1 है कांस्टेंट है एज इट इज ही रहेगा आपका, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, x की जगह आपने 1 पुट किया, ये 1 और 1 प्लस 1 ये हो गया 2, तो 2 इंटू सी कितना हो गया 2c, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c 1/2। देन पुट x इज इक्वल टू 0, जब आप 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0, वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 -1, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -a, a विल बी इक्वल टू -1, तो आपके पास a b एज वेल एज c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है, इस
ठीक है, जब आप पुट करोगे देखो ये 1/x, x+1 x-2 1 किसके इक्वल था, a/x प्लस b/x+1 प्लस c/x-1। तो a की जगह आपने -1 पुट कर दिया, ये a की वैल्यू थी आपकी। b की जगह आपने 1/2 पुट कर दिया और c की जगह c की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, राइट। अब क्वेश्चन आपका क्या था, dy इक्वल टू dx ओवर दिस, और dx ओवर दिस ये जो वैल्यू थी आपकी, ये आपकी इसमें कन्वर्ट हो गई। मीन्स इसको हमने ऐसे लिखा था ना, 1/x x+1 x-1 इंटू डी एक्स। तो ये जो पूरी वैल्यू है आपकी बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपकी वैल्यू इन मेथड्स में वैल्यू में कन्वर्ट होगी। वी कैन राइट इट एज dy is equal to -1/x प्लस हाफ अपॉन x+1 प्लस हाफ अपॉन दिस dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यूज आई है उसको पुट करने के बाद नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्या होता है कि वो इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। अब इसको इंटीग्रेट करना और इसको इंटीग्रेट करने में बहुत फर्क है। अब देखो ये इंटीग्रेशन आपका बहुत सिंपल हो गया, दैट कैन बी रिटन एज dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y माइनस dx/x log x प्लस हाफ dx/x+1 log x+1 प्लस हाफ dx/x-1 log x-1 प्लस c। इसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो हाफ जो है आपने कॉमन ले लिया, इस टर्म में भी हाफ था, इस टर्म में भी हाफ था, तो व्हाट वी डू, हमने हाफ को कॉमन ले लिया। जैसे आप किसी वैल्यू को कॉमन ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4a प्लस बी, मैंने कहा 4 कॉमन ले लो, या मैंने कहा जैसे लिखा हो 1/4a प्लस बी, मैंने कहा 1/4 कॉमन ले लो, तो 1/4 कॉमन ले लिया, ये तो हो गया a। और अगर यहाँ पे 1/4 नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4b। जब हम फ्रैक्शन की वैल्यू को कॉमन लेते हैं और जिस टर्म के साथ वो फ्रैक्शन नहीं होता तो उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। आप चेक कर सकते हो, 1/4 को a से मल्टीप्लाई करो 1/4a, जब 1/4 को 4b से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम रिवर्स करते हैं तो वो सेम वैल्यू दोबारा आपकी आनी चाहिए। तो जब हमने हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पर हाफ नहीं था, तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस और 2, तो -2 log x हो गया, प्लस यहाँ से हाफ कॉमन आ गया log x+1, यहाँ से हाफ कॉमन आ गया log x-1, प्लस में क्या हो गया c। फर्दर वी नो दैट n log m कैन बी रिटन एज log m raised to power n। ये आपका n है, n log m, तो log m raised to power n, तो ये जो 2 है ये पावर में आ जाएगा। एंड फर्दर वी नो दैट log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो ये log m है प्लस log n, log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। सो इट कैन बी रिटन एज हाफ, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log x² - 1 माइनस log x²। x² में हमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो सकती है, x की वैल्यू जो वो -1 से छोटी हो। जब आपको श्योरिटी नहीं है कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यू हैव टू अप्लाई मॉडुलस साइन, बिकॉज लॉगरिथमिक फंक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर आपको श्योरिटी है कि पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू तो आपको मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो log m माइनस log n, दैट इज log m बाय log, देखो log m माइनस log n इट इज इक्वल टू log m बाय n। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशंस को आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको x और y की वैल्यू पुट करनी होगी। तो कैसे पुट करोगे, वो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है आपको, दैट y की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 0 और x की जगह आपको पुट करना है 2। तो y की जगह आपने क्या पुट किया 0 और x की जगह आपने पुट किया 2।
तो y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू हाफ log x की जगह 2 आएगा, 2 टू द 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और x स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस सी। तो जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये प्लस में पॉजिटिव वैल्यू है सारी की सारी, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे ये नेगेटिव आ जाएगी। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, y इज इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी था। इस सी की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे। देखो इस टर्म में भी हाफ दिखाई दे रहा है, इस टर्म में भी हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ आप कॉमन ले लोगे तो विद इन ब्रैकेट बट वी विल हैव log x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस log 3/4। फर्दर log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। log m की जगह ये वैल्यू आ जाएगी बाय n 3/4। अब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 3/4 को आप कैसे लिखोगे 4/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x²। and this is the final answer of this question. Okay, next question, question number 13, cos dy by dx is equal to a belongs to any real number। again first of all we have to separate this। तो इसको कैसे सेपरेट करोगे, कैन आई से दैट dy by dx विल बी इक्वल टू cos इनवर्स a। भाई cos को आपको मूव करना होगा, और फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, dy और dx न्यूमरेटर फॉर्म में होना चाहिए। dy तो है आपका, तो dx को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, बोथ विल बी इन द न्यूमरेटर फॉर्म। अब सिंपल है क्वेश्चन, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप y और x के रिस्पेक्ट में करो तो बाकी कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो dy और dx का इंटीग्रेट करना है, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर वहां से क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज योर क्वेश्चन। तो dy विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका क्वेश्चन था cos इनवर्स dy बाय dx इज इक्वल टू है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये cos था, cos when move to the right hand side it will be cos inverse है, cos inverse नहीं है cos है, cos जब अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा देन इट विल बी cos इनवर्स है। फिर dx आपका न्यूमरेटर फॉर्म में आ गया, dy और x की फैमिली सेपरेट हो गई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप इंटीग्रेट करोगे cos इनवर्स ये कांस्टेंट है, तो dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन है, कंडीशन इज y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। तो आपने y की जगह क्या रखा 1 और x की जगह क्या रखा 0, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सारा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो y विल बी इक्वल टू x cos इनवर्स a, आपका यही था ना y, c की जगह आपको 1 पुट करना है, जो वो कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसको जनरल सॉल्यूशन में पुट करना होता है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। सिंपल है, dy के नीचे क्या आ जाएगा आपका y। यस ध्रुव बोलो क्या डाउट है आपका। वे 13 क्वेश्चन में आइलेट से सॉल्व नहीं हो सकता रहा। नहीं, उसका रीजन ही है आपका 13 क्वेश्चन में क्यों आइलेट से सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर नॉट टू डिफरेंट फंक्शन, ये आपके दो डिफरेंट फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है। आइलेट जब आप अप्लाई करते हो तो दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लाइक एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है, ये आपका कांस्टेंट है, सिर्फ फंक्शन आपका dx ही है। हम अपनी मर्जी से, जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। अगर गिवन कांस्टेंट है कॉस इनवर्स है, इन सभी के साथ बाय पार्ट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, ये कांस्टेंट है, इसको वैसे ही आप बाहर रखोगे, यहाँ आपकी मजबूरी होती है। तो यहाँ पे हम आई लेट सी, मैंने कहा था ना सी कांस्टेंट, तो अब हम अप्लाई,
वन हम अपनी मर्जी से अप्लाई करते हैं, गिवन कांस्टेंट के साथ बाय पार्ट्स कभी भी अप्लाई नहीं होते। डायरेक्टली ये जो फंक्शन आपका क्या है, आपको डीएक्स को करना था, बल्कि बाय पार्ट्स करके तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, एक स्टेप में आपका इंटीग्रेशन हो गया। और जनरली जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है वो कब अप्लाई होता है, जब आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें दो डिफरेंट फंक्शंस, वेरिएबल फंक्शंस गिवन होते हैं। ओके